हमारे जब भारत देश में दहेज की प्रथा बहुत तेजी से चल रही है, बहुत तेजी से। जानते हो जब भारत देश में कितनी लड़कियां दहेज की वजह से कुंवारी घूम रही हैं? 7 करोड़, कितनी 7 करोड़ लड़कियां जब भारत में खून के आंसू बहा रही हैं। क्यों? दहेज की वजह से। जितने भी यहाँ धनवान पिता बैठे हैं, मैं सबको यही हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, कभी दहेज प्रथा की मांग मत चलाना। तुम्हारे बेटा हो, कभी दहेज मत मांगना। एक छोटा सा दृष्टांत मैं और सुनाऊंगा, उसके बाद मैं कथा में प्रवेश करूंगा। एक लड़की का विवाह होता है और विवाह होने के बाद मेरे भाई बहन, लड़की अपनी ससुराल जाती है। लड़की वाले ने सब कुछ दिया, लेकिन एक मोटरसाइकिल नहीं दे पाया था। एक मोटरसाइकिल नहीं दे पाया था। अब लड़की अपनी ससुराल में पहुंच जाती है तो 2-4 दिन तो ठीक कट जाते हैं, लेकिन 2-4 दिन के बाद उस बहन को इतना परेशान किया जाने लगा कि पैसा तो झांक करके भी नहीं निकलने देते, भोजन करने को नहीं देते हैं। अगर वो बहन कुछ कहती भी है तो कहते हैं तेरे बाप ने हमको दिया ही क्या है। जब बहन को आज 5 दिन हो जाते हैं ससुराल में भोजन खाने को नहीं मिला तो वो रोने लगती है और अपने मैया और अपने पिताजी की याद करती है। रोकर कहती है, हे पिता, तुमने मुझे कैसे घर में डाला जिस घर में मुझे पेट भर भोजन भी नहीं मिलता। लोगों, बहनों का जब जिक्र आता है, बहनों का जब जिक्र आता है तो मेरे भी आंखों में आंसू निकलने लगते हैं। भगवान, ये लड़की धन, कैसा तीव्र धन दिया है तूने एक पिता के लिए। एक पिता सारी जिंदगी धन इकट्ठा करता है अपनी बेटी के लिए, लेकिन बेटी जब ससुराल जाती है पिता को बड़ा कष्ट होता है कि मेरे आंगन का आज सब सुख जा रहा है, क्योंकि मेरी बेटी मैंने कैसे पाली है। वो माँ और पिता, उनसे पूछो जब बेटी का विदाई का समय होता है, देखो कोने में बैठ करके पिता अपनी बेटी के लिए रोता है, बेटी को शांत करता है, अपना छुप छुप करके रोता है। धन्य है वो मेरे देश के माँ बाप। लड़की ससुराल में जब परेशान हो जाती है और लोगों, लड़की के पास अपने पिताजी को चिट्ठी लिखने के लिए एक स्याही या स्याही का पेन नहीं है जिससे कि वो बहन अपने मैया और बबुला के लिए चिट्ठी लिख दे, तो उंगली को काट कर और खून से अपने मैया के लिए खत लिखती है, हे माँ, इस घर में मैं कितनी कलेश में रहती हूँ। आइए 4 लाइनें इस कविता को मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। अपने पिताजी के लिए सबसे बड़ी बात लिखती है, रोकर कहती है, हे पिता, कि सच बात पूछती हूँ छुपाना न बाबूजी, बताना न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। हे पिता, मुझे सच बताना, क्या मेरी याद तुम्हें नहीं आती है। हे माता, मुझे सच बताना, बचपन में तुम मुझसे कहा करती थी कि बिटिया तुझे भेजने के बाद बहुत जल्दी बुला लिया करूंगी, क्योंकि हर माँ बाप की आदत होती है अपनी बिटिया से इस प्रकार बातें करने की। लेकिन माँ, मुझे 1 वर्ष हो गया आए हुए, इधर पिता पर इतनी गरीबी आ जाती है लोगों दहेज की वजह से, तो वो पिता अपनी बेटी को बुला नहीं पाता है। तो वो बात याद करके वह लड़की रोती है और लिखती है खून से, सच बात पूछती हूँ छुपाना न बाबूजी, बताना न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। और लड़की क्या लिखती है कि पैदा हुई घर में मेरे माहतम सछाया था। जब लड़की का जन्म होता है तो वास्तव में घरों में ऐसा लगता है जैसे एक माहतम सा छा रहा हो। वो बात भी उस बहन को याद है। पैदा हुई घर में मेरे माहतम सछाया था, पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था, ले ले के नाम प्यार जताते भी मुझे थे, आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे, मैं हूं नहीं
तो किसको बुलाते हो बाबूजी, रुलाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच पूछती हूँ मुझसे छुपाना न बाबूजी, बताना न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। अब बच्ची के भाव को आप लोग देखिए। हर जिद मेरी पूरी हुई, हर बात मानते। पिता चाहे कितना ही गरीब हो, बेटी कहे नहीं पिता मुझे सैंडल चाहिए, तो चाहे दिन भर मिट्टी डाले, किसी के यहाँ रोजगार करे, लेकिन अपनी बेटी को खुश रखने की एक पिता अत्यंत मेहनत करता है बच्ची को खुश रखने के लिए। वो बात भी उस लड़की को याद है, कहती है हे पिता, एक तुम्हारे घर में भी मैं रहा करती थी, एक इस नर्क में भी तुमने मुझे डाला है। क्या कहती है लड़की कि हर जिद मेरी पूरी हुई, हर बात मानते। बेटी थी मगर बेटों से ज्यादा थे जानते। घर में कभी होली कभी दीपावली आई, सैंडल मेरी आई ओ मेरी फ्रॉक भी आई। अपने लिए बंडी भी न लाते थे बाबूजी, क्या कमाते थे बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। अपने लिए बंडी भी न लाते थे बाबूजी, क्या कमाते थे बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। अब पिताजी के दर्द को याद दिलाती है वो बहन, और क्या कहती है हे पिता, सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी। एक गरीब बाप कितना पैसा कमा सकता है, 200 या 300 रुपए रोज। वो बात बता रही है लड़की और लिखती है खत में क्या, पिता सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी। दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी। पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी। बाकी बचा वो मेरी सगाई में लगा दी। अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी, न खाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच पूछती हूँ मुझसे छुपाना न बाबूजी, बताना न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। और लड़की अपनी माँ के लिए लिखती है, कहती है हे माँ, और पिताजी कहते थे मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा। हर माँ बाप अपनी बेटी से यही कहते हैं, बिटिया तुम्हारे बगैर हमको अच्छा नहीं लगेगा। अगर बिटिया कहीं रिश्तेदारी में चली जाती है तो माँ कहती है बेटा, पिता कहते हैं बेटा तेरे बगैर हमको अच्छा नहीं लगता, जल्दी से आजा। वो बात भी उस बहन को याद है और कहती है हे पिता, कहते थे मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा। बिटिया विदा हुई तो ये घर न लगेगा। कपड़े कभी गहने कभी सामान सजोते। पिताजी तैयार या करते थे और छुप छुप के थे रोते। कर कर के याद अब तो न रोते हो बाबूजी, न सोते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। कर कर के याद
अब तो न रोते हो बाबूजी, न सोते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। अब देखिए एक लाइन उस बहन ने परमपिता परमात्मा को लिख दी कि विधाता अगर तुम कहीं संसार में रहते हो तो दो लाइनें मैं तुमको भी आज लिखती हूँ। लोगों दर्द चिल्लाता वही है जिसके लिए दर्द होता है। आज इस बहन के हृदय में दर्द है तो परमपिता परमात्मा से लिखती है और रो करके कहती है, हे पिता विधाता कैसी परंपरा है ये, कैसा विधान है। अपने पापा जी से कहती है, हे पापा जी कैसी परंपरा है ये, कैसा विधान है। पापा बताना मेरा कौन सा जहान है। आधा यहाँ आधा वहां जीवन है अधूरा, पिहर मेरा पूरा है ना ससुराल है पूरा। एक एक शब्द को आप लोग समझिए। कैसी परंपरा है ये, कैसा विधान है। पापा बताना मेरा कौन सा जहान है। आधा यहाँ आधा वहां जीवन है अधूरा, पिहर मेरा पूरा है ना ससुराल है पूरा। और पापा जी ने बुलाया नहीं इसलिए लिखा, क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी या पूरा है बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच पूछती हूँ मुझसे छुपाना न बाबूजी, बताना न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। इसलिए मेरा सभी भाइयों से कहना है, लड़का जब पैदा हो जाए तो बड़ी बड़ी बधाइयां, बड़ी बड़ी मिठाइयां, लेकिन जब लड़कियां पैदा होती हैं तो वो बधाई और मिठाई तुम्हारी कहां चली जाती है। ए भैया मेरे पांडाल में बहुत बुजुर्ग बैठे हैं, वृद्ध माताएं बैठी हैं, उनसे मैं निवेदन यही करूंगा